अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। हमेशा की तरह हाजिर हुए इस बार भी आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ। नाजरीन, जिगर हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जिगर हमारे जिस्म का एक बड़ा ऑर्गन है। तिब के एतबार से तीन आज़ा ऐसे हैं जिन्हें हम आज़ाए रईसा कहते हैं। पहला दिमाग है, दूसरा दिल है और तीसरा जिगर है। तो जिगर का हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार है और अल्लाह ताला ने इसमें बेपनाह ताकत अता फरमाई है। यानी कि अगर किसी इंसान का 92% जिगर काम करना बंद कर जाए और सिर्फ 8% जिगर काम करे तो ज़िंदगी चलती रहती है। ये अल्लाह का कुदरत है, कानून है। अगर किसी का जिगर काट दिया जाए आधा, तो इसके सेल्स इतने शार्प होते हैं कि ये दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। तो इसी जिगर में जब प्रॉब्लम पैदा होती हैं तो बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। जिगर के 500 फंक्शन होते हैं जो बड़े अहम हैं और इनमें जब बिगाड़ आता है, जिगर के मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आती है, तो बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी है फैटी लीवर की, और पाकिस्तान में फैटी लीवर की बीमारी बहुत आम हो चुकी है। यानी हर तीसरे चौथे बंदे को फैटी लीवर है। और यकीन करें कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई 95-96% बंदे जो हैं वो ग्रेड 1 फैटी लीवर का शिकार हैं। अब ये फैटी लीवर क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात है, इसके असबाब क्या हैं, ये सब बातें आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले जो हमारे यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, पहले मैं आपका उनसे तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मियाँ अब्दुल मतीन साहब। आप होम्योपैथी के डॉक्टर भी हैं, आप तबीब भी हैं, आप रेकी और सुजोग के बहुत माहिर हैं, उस्ताद हैं, और रेकी और सुजोग के ऊपर आपने किताबें भी लिखी हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के अंदर आप सुजोग के ऊपर, रेकी के ऊपर बाकायदा लेक्चर भी देते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये फैटी लीवर क्या है और ये क्यों होता है? देखिए, इसमें एक चीज़ तो आपने बता ही दी है कि ये अज़ाए रईसा में से है। जी जी बिल्कुल। अज़ाए रईसा से मुराद वो हैं जो बहुत ही फैटल आर्गन आपके बॉडी के हैं कि जिनके बगैर आपका सर्वाइवल मुमकिन नहीं होता। जी हाँ, वाइटल ऑर्गन जिन्हें हम कह सकते हैं। वाइटल ऑर्गन्स कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये 500 से ज़्यादा ऐसे अफ़ाल देता है जो कि अभी तक काफ़ी जो है जिनमें हमें उनको डिस्कवर करना बाकी है, लेकिन ये बहुत ही बुनियादी है। और इसका सबसे बड़ा काम ये है कि आपके जिस्म को टॉक्सिन से पार करता है। बिल्कुल सही। लिवर का नॉर्मल साइज जो होता है वो तकरीबन 13 से 15 सेंटीमीटर तक होता है। अच्छा। और जब ये 16 से ऊपर जब जाना शुरू हो जाता है तो इसको हम कहते हैं फैटी लिवर डिजीज़ है। अच्छा। इसमें होता इस तरह से है कि जिगर के अफ़ाल में से एक बुनियादी काम ये है कि वो फैट्स जो कि मैदा हज़म नहीं करता, ये उसको तोड़कर काबिल हज़म बनाता है। और जब अच्छा। जिगर का काम जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाता है तो वो फैट्स जो कि एलिमिनेट डिटॉक्सीफाई होनी है बॉडी से, वो लिवर पे जमा होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। जिसको हम फैटी लिवर की बीमारी का नाम देते हैं। और इसको एक कहते हैं कि ये ऐसी खामोश बीमारी है जिसकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन ये अवाम बहुत सारे मसाइल का बाइस बनती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आगे हम इससे आपसे जो मज़ीद जो है ना वो सवालात करेंगे, क्योंकि आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसकी तारीफ़ को बयान किया। तो नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया फैटी लीवर के बारे में, तो मैं आपको इस बारे में बताता चलूँ कि तिब्बे यूनानी के मुताबिक कुल्लियात कानून का एक पूरा निज़ाम है। यानी उसमें इखलात का एक पूरा निज़ाम मौजूद है, जिसमें हमारे जिस्म में 4 इखलात होते हैं। इसमें खून होता है, बलगम होता है, खिल्लत सौदा है, खिल्लत सुफरा है। यानी ये 4 इखलात पे मोहित पूरी एक कुल्लियात कानून है। और इसके अंदर जब खिल्लत सौदा का गलबा बढ़ता है और सौदा के साथ बलगम इकट्ठा होता है, तो ये आपस में मिल के जो है इसके अंदर बिगाड़ आता है।
ये एक ऐसी एक सेंसेशन अंदर जिस्म में पैदा होती है जिससे जिस्म के अंदर सुफरा का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाती है, क्योंकि हमारा जो जिगर है बुनियादी तौर पे सुफरा को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तो इनके आपस में मिलने से सुफरा जो है ना वो बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिगर के ऊपर ये बलगम जो होता है ये गिरना शुरू कर देता है, और यही बलगम बाद में चर्बी के ऊपर अंदर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, जिससे फैटी लीवर का जो है मसला पैदा होता है। अब ये आगे जाके कितना खतरनाक होता है ये डॉक्टर साहब भी आपको बताएंगे और मैं भी आपकी इसमें बारे में रहनुमाई करूंगा। तो ग़िज़ा जो है डॉक्टर साहब बड़ा अहम किरदार इसमें अदा करती है, ठीक है। तो ग़िज़ा के हवाले से आप क्या कहेंगे? आजकल की जो जनरेशन है फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह की फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रही है। आप देखें कि नॉर्मली हमारे माशरे के अंदर जो है वो चेंज ही हो गया सारा। पहले घर के खाने खाए जाते थे, सादे खाने खाए जाते थे, ना बीमारी होती थी, ना फैटी लीवर का कोई कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बर्गरों पे लग गए हैं, और बड़े भी जो हैं जो जॉब्स करते हैं बर्गर खा रहे हैं, शवारमा खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, जिसने तबाही मचा के रख दी है। इसके बारे में हमारे नाजरीन को थोड़ी सी अवेयरनेस दीजिए जी। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि लिवर जो है ना, फैटी लिवर की बीमारी, इसको लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। अच्छा, ठीक है। इसके अदर कॉजेज इतने ज़्यादा नहीं होते जितना हमारा डाइट और हमारा रहन सहन, अच्छा, ये ज़्यादा वजह बनती है। इसमें सबसे पहली चीज़ है वो शुगर, ठीक है, जिसको सफ़ेद जहर कहा जाता है। जी हाँ, वाइट पॉइजन, बिल्कुल ठीक वाइट आपने कहा, पॉइजन कहा जाता है। ठीक है। चीनी जो है वो एक बुनियादी रोल प्ले करती है। उसके बाद वाइट फ्लोर, ठीक है, उसमें आपका सारा जंक, सारा बेकरी आइटम्स आ जाता है, जो कि एक बुनियादी वजह बनती है इसकी। जी जी, ठीक है। तीसरी चीज़ कोल्ड ड्रिंक्स हैं। जी जी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारा वही बात जैसे आपने बताया कि आजकल की नस्ल जो है वो टोटली जंक फूड पे है, ठीक है। वो सुबह उन्होंने ब्रेड से करनी है अपना आगाज, और रात तक बर्गर, शावरमेज और इस तरह की सारी चीज़ों पे उन्होंने जाना है। बिल्कुल सही। और उसमें जो है साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी चलनी है, साथ जो है एक टाइमिंग्स जो है खाने पीने की वो प्रॉपर नहीं है। फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं रह गया, खा लिया और बैठ गए, खा लिया और बैठ गए। मतलब उसमें आपके पास जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो आपका जिगर जो है वो अंडर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। जी हाँ, ठीक है। स्टमक जो है वो जब प्रोसेस करता है फूड को, उसमें तजाबियत ज़्यादा हो जाती है, बदहज़मी, गैस अफारा बनना शुरू हो जाता है, जिसका असर जो है आपके जिगर पे पड़ता है। जैसे आपने बताया कि सुफरा जो है, बाइल जो है जिगर का काम है बनाना, और बाइल का सबसे बड़ा जो मेन रोल है वो यही है कि वो फैट को डाइजेस्ट करता है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अहम किरदार, जी हाँ, बहुत अहम किरदार उसका यही है। बिल्कुल सही बात। जब आपका जिगर जो है वो सही सिक्रेशंस नहीं देता, उसमें से एंजाइम सही नहीं बनते, तो वो चूंकि फैट जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और उस वजह से फिर जो फैटी लिवर शुरू हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये अक्सर इब्तदाई स्टेजेस पे हमें पता नहीं लगता, ठीक है। इसकी मेन निशानियों में जो है अक्सर लोग देखते हैं कि तोंद खास तौर पे जिसको कहते हैं, ठीक है, कि पेट के इर्द गिर्द जो है फैट्स, फिर इसमें जो है आपका पेन होना, ठीक है, तो ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम लोग अपनी जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हम उन सिम्टम्स को नज़रअंदाज करके उसी लाइफस्टाइल पे मज़ीद आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि जब जो है वो कहते हैं पानी सर से गुजर गया, ठीक है, और फिर वो जिगर की और बीमारियां जो है ना, संगीन बीमारियां शुरू होती हैं, वो लाक हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से नाजरीन आपको बताया कि इसकी ये जो अलामात होती हैं ये इस तरह से ही रेज होती हैं। स्टार्टिंग के अंदर जब ये ग्रेड 1 में होता है तो इसका पता भी नहीं लगता, ठीक है, लेकिन जब ये ग्रेड 2 में जाता है और ग्रेड 2 से इसके अंदर जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़नी शुरू होती है तो बुनियादी अलामात जो होती हैं वो यही होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें सबसे पहले चीज़ है कि आपकी जो दाईं पसली होती है उसके नीचे जो होती है हल्की हल्की दर्द का एहसास होगा, और तोंद जो होती है ना वो इस तरह से करके जैसे मटका होता है, इस तरह से एक जो ना तोंद जो होती है वो मरीज़ की वो निकल आती है। और इसके अलावा उसको थकन रहती है, थकावट रहती है, और काम करने को उसका जी नहीं करता, भूख में उसकी कमी आ जाती है। बाद वक्त उसको भूख लगेगी तो ऐसे लगेगी कि खाया जाएगा,
बाज़ अगर भूख जो है वो ऐसे होगी कि उसको बिल्कुल ही भूख का एहसास ही मर जाता है। तो ये सारी अलामात जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई, और इसके अलावा स्पेशली जैसे उन्होंने बताया कि जंक फूड, फास्ट फूड जो है इसकी बुनियादी रीज़न है, लिहाजा इन चीज़ों से अवॉइड करके सादी ग़िज़ाओं को अपनी तरजीह बनाएं। जी डॉक्टर साहब, आपसे सवाल अब ये है कि जो मैदा है इसकी खराबी जो है और इसका जिगर का आपस में क्या गहरा ताल्लुक होता है, जैसे आप बता रहे थे, इसको थोड़ा सा जरा मजीद एक्सप्लेन करके बताइएगा। 3 ऑर्गन्स बेसिकली होते हैं, मैदा, जिगर और गाल ब्लैडर, जी जी, पित्ता जिसको कहते हैं। ठीक है, मैदे का काम है, उसको कहते हैं कि ये प्रोसेसर है। ठीक है, मैदे ने आपकी, जब आप खाते हैं कोई भी चीज़, उसने उसको जो है ना तेज़ाब के ज़रिए, जो मैदे का अपना होता है, उसने उसको हल करना है जितने भी चीज़ें आप खाते हो। ठीक है, जब उस पर प्रेशर पड़ता है, जैसे कि आप वही बात कि आपका जो खुराक का तरीका है एक चीज़, और जो आप खाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं, तरीका कि आप खाते हैं और किस तरह से खाते हैं, वक्त, टाइमिंग जिसको हम कहते हैं, वो सारी आपके सबसे पहले आपके मैदे पे बोझ का बायस बनती हैं। उसका नुकसान ये होता है कि आपको बदहज़मी रहेगी, तेज़ाबियत बढ़ जाएगी, गैस अफारा होगा। वो जब खुराक को हजम करके आगे धकेलता है छोटी आंत की तरफ, तो वहां पे काम शुरू होता है जिगर का और पित्ते का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जिगर ने एंजाइम्स क्रिएट करने हैं, बाइल बनाना है जिसको सुफरा हम कहते हैं, और उसको पित्ते ने स्टोर करके उसको आगे आंत में स्प्रे करना है बाइल डक्ट के जरिए। ठीक है, जिसकी वजह से वो फैट्स जो हैं जो कि गैर हजम शुदा रह गई थी, उसने उसको हजम करना है और आपकी बॉडी का हिस्सा बनाना है, और जो एलिमिनेट करना है, जो डिटॉक्सिफाई करना है, वो उसको बाहर निकाल देना है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारे मैदे और जिगर पे बोझ आता है, उस बोझ की वजह से जिगर जो है प्रॉपरली अपने एंजाइम्स क्रिएट नहीं करता, अच्छा, बनाता नहीं है, बिल्कुल सही, जिसकी वजह से आपका निज़ाम हजम जो है बिगड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब उसी का असर आपके पित्ते पे भी पड़ता है कि बाइल या तो जो है वो पूरा सही तरह से बन नहीं रहा, या अगर बन रहा है तो स्टोर नहीं हो रहा, या अगर स्टोर हो रहा है तो उसको बाहर निकलने का प्रॉपर रास्ता नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही है। जिसकी वजह से फिर वो आगे आपके गाल ब्लैडर स्टोन्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो आगे से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, तो ये सारा एक निज़ाम मरबूत तरीके से चलता है, और ये कहाँ से शुरू होता है? आपके मुंह के जायके से। हाँ, सबसे बड़ी जो बात है, सबसे इसमें जो बुनियादी कहते हैं जी चटखारा। ठीक है, हम इसके पीछे जब भागते हैं, ठीक है, तो हमें फिर बीमारियां ऑन करनी पड़ती हैं, हमें फिर पता लगता है कि जी जिसम हमारा जो है जवाब देना शुरू हो गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी जो एक एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली आपने इसको डिफाइन किया। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मोटापा और मुरगन ग़िज़ाएं, ये जो है इस बीमारी की जो है मेन कॉस्ट है, इसके ऊपर हमारे नाज़रीन को अवेयरनेस दें, क्योंकि लोग जो है ना, आप देखते हैं कि एक वक्त था कि हमारे जो लोग हैं वो सादी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते थे, और जब कभी शादी ब्याह के ऊपर जाते थे तो वहाँ जाकर जो है उनको कोई मुर्ग मुसल्लम या कोई शादियों वाला खाना खाया जाता था। लेकिन आजकल हर दूसरे दिन ही कभी बिरयानी पक रही, कभी कौरमा पक रहा है, कभी कुछ पक रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये ज़रा काइंडली आप ज़रा हमारे नाज़रीन को देखिए, अब बात हम कर चुके हैं कि असल जो आपका है ना इनपुट, मतलब खुराक जो है, ठीक है, वो बुनियादी रोल प्ले करती है। क्योंकि मुंह के जायके से ना मुझे ये सवाल मोटापे की वैसे तो बेशुमार वजूहात हैं, ठीक है, लेकिन जो जब एक आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता तो आपका बॉडी रिएक्ट करना शुरू करता है, वो उस फैट को स्टोर करना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि उसको एलिमिनेट करे। और उसमें वही बात हम ये कह चुके हैं, बता चुके हैं अपने नाजरीन को, हम जो कुछ खाते हैं वो बॉडी में प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर तो वो प्रॉपरली प्रोसेस हो रहा है, या यूं कह लें कि हम प्रॉपर खा रहे हैं और उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस कर रहा है बॉडी, फिर तो हमें कोई बीमारी नहीं आएगी। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम एक तो खा भी सही नहीं रहे, ठीक है, और सही तरीके से भी नहीं खा रहे, और सही वक्त पे भी नहीं खा रहे, बिल्कुल सही है, ठीक है, सारी चीजें गड़बड़ हो गई, उसके असरात फिर हमें जो है मोटापे की शक्ल में नजर आते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। और वैसे अगर हमें किसी और अदर रीजंस की वजह से मोटापा है, फैट्स ऑलरेडी हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो रही हैं, तो वो हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम फैटी लिवर का जल्दी शिकार होंगे। बिल्कुल सही। ठीक है। मोटे लोग अक्सर हमें नज़र आता है कि उनका सांस आपको फूलता नज़र आएगा, ठीक है, उनको भूख डिस्टर्ब होगी, और उनका आप अगर बॉडी का एग्जामिन करें तो आपको फील होगा कि ये बज़ाहिर तो बहुत
नज़र आ रहा है हमें वेट में या हुजम में, लेकिन एक्चुअली उसकी एनर्जी लेवल जो है बहुत कम है। बहुत कम और उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि जिगर ने हमें एनर्जी स्टोर भी करनी है और जिगर ने हमें एनर्जी जब हमें ज़रूरत होती है उसने हमें देनी भी है। ग्लाइकोजन की ज़रूरत में वो फ्रक्टोज और सेक्टोज को जो है वो अपने स्टोर कर लेता है ज़रूरत के वक्त के लिए। लीवर का एक फंक्शन ये भी है, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। उसने जब आपको ज़रूरत है उसने आपको वो एनर्जी देनी है, और जब वो लीवर नहीं काम कर रहा होगा तो आपको फिर वो तबीयत आपकी हमेशा से जो है ना एक गिरी गिरी रहेगी, बिल्कुल सही कमी का शिकार रहेगी। डॉक्टर साहब इसके अलावा फैटी लीवर की कौन सी वजूहात होती हैं? सर इसके अलावा फैटी लीवर की शुगर, डायबिटीज़ तो एक मेन वजह है। ग्रेड 2 में तो अमूमन देखा है कि शुगर हो जाती है, बिल्कुल ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फैटी लीवर का शिकार हों। ठीक है। फिर आपका लाइफस्टाइल तो बता ही दिया आपको कि वो लोग जो चले हम ये कह सकते हैं कि वो खाते इतना नहीं ज़्यादा खाते, लेकिन वो बैठे रहते हैं, उनका फिजिकल वर्क नहीं है कुछ, ठीक है, वो भी शिकार होंगे। अच्छा। ठीक है। फिर ख़वातीन में हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से फैटी लीवर का, बिकॉज स्पेशली अगर उनको है तो वो फिर चांसेस हैं कि वो फैटी लीवर के होंगे। ठीक है। फिर इसमें कुछ जगहों पे जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ के तौर पे भी फैटी लीवर हो जाता है कि अगर आपका जेनेटिक कोई डिसऑर्डर है या कोई और डिजीज़ है तो उसकी वजह से आप फैटी लीवर हो जाएंगे। फिर बेसिकली फैटी लीवर को दो हिस्सों में वो करते हैं, एक तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं और एक अल्कोहलिक होती है। अगर कुछ लोगों को आदतें बद है, ठीक है, सिगरेट नोशी की या शराब नोशी की, अच्छा, तो उनके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फैटी लीवर का शिकार हो अच्छा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे चूँकि हम जिस माशरे में ये चीज़ें नहीं है, सिगरेट नोशी ऑफ कोर्स है, तो ज़्यादा वजह नॉन अल्कोहलिक डिजीज़ की है। बिल्कुल सही है। और उसमें लाइफस्टाइल ही काउंट होता है। बिल्कुल होता है। डॉक्टर साहब औरतों में फैटी लीवर ज़्यादा होता है या इसके निस्बत मर्दों में ज़्यादा होता है? अच्छा, इसमें औरतों में जो वजह है ना वो तो सिर्फ उनके हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से। अच्छा। मर्दों में ज़्यादा देखने में इसलिए आया है कि वो जब बाहर काम करते हैं, ठीक है, घर से बाहर होते हैं, तो उनको फूड ही ऐसा मिलना है, उन्होंने जंक ही खाना है। वो इवन किसी होटल में जाके अगर वो दाल भी ले रहे हैं तो वो दाल जो है वो भरी होती है वेजिटेबल ऑयल से, ठीक है, जिसको जो प्रोसेस्ड ऑयल है, और वो सबसे बड़ी वजह है हमारे यहाँ पे। बिल्कुल सही। ठीक है। वो क्या करते हैं, सुबह नाश्ते का आगाज हमारे खासतौर पे अगर हम लाहौर की बात करें तो आपको पता ही है कि नाश्ते का आगाज जो है बोंग पाए, कुलचे, खाबे और नान, हलवा, पूड़ी, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये एनरिच्ड होती हैं फैट्स में। ठीक है, ठीक है। और इसकी बुनियादी वजह जो है वो इसलिए मर्दों में ये बीमारी ज्यादा फिर सिगरेट नोशी एक वजह आपको बताइए, और दूसरा वही बात कि जो ऑफिस वर्क करते हैं, जिनका फिजिकल वर्क नहीं है, वो इसी तरह से नाश्ता किया, लंच किया, साथ चाय चलती रही, सिगरेट नोशी चलती रही। डॉक्टर साहब आप कहने में रहा था कि मर्दों में ये ज्यादा, मर्दों में ज्यादा। बिल्कुल सही है। तो हम ब्रेक पे चले जाते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल और हम बात कर रहे हैं फैटी लीवर के हवाले से। आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने आपको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हर चीज़ को एक्सप्लेन किया कि फैटी लीवर का मसला जो होता है किन किन वजह से बढ़ जाता है और ख़तरे का बायस बनता है। तो सवालात का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि फैटी लीवर की ऐसी कौन सी सिम्टम्स होते हैं जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, और वही बाद में जाके उनके लिए जो है वो ख़तरनाक बन जाता है? जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहले तो जो है ना आपका जैसे हमने बताया कि दाईं पसली के नीचे हल्का हल्का सा दर्द, अक्सर लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, वो कहते हैं कि शायद कोई खाने पीने की गड़बड़ी है, मैदे की दर्द है। अच्छा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो जिगर की दर्द होती है। ठीक है, ठीक है। फिर तबीयत घिरी घिरी रहना, ठीक है, अक्सर लोग आप जब हमारे पास आते हैं वो शिकायत करते हैं जी हम सारी रात जो है 8, 9, 10 घंटे की नींद लेते हैं, लेकिन जब हम उठते हैं तो हमारा जिस्म फ्रेश नहीं होते, फ्रेश नहीं होते। ठीक है, एक बुनियादी सिम्टम्स में है। फिर इसके साथ जो है तेजाबियत रहना, ठीक है, वो एक बड़ा बुनियादी सिम्टम है। ठीक है। कब्ज़ का हो जाना किसी चंद सूरतों में, ये भी एक बड़ा बुनियादी इसका एक अलामत है। ठीक है। ठीक है। इसमें भूख का लगना और ना लगना, कुछ केसेस में होता है कि मरीज आके कहते हैं जी हमारी भूख मर गई है, हमारा दिल करता है खाने को, लेकिन जब खाना सामने आता है तो हमसे खाया नहीं जाता। अच्छा।
ठीक है, तो इसमें समझ लें कि जो मेन वजह होती है वो आपका जिगर जो है वो सही काम नहीं कर रहा, और उसकी बुनियादी वजह फैटी लिवर है। बिल्कुल सही ठीक है। इसी तरह बाज़ लोग जो है वो किसी वक्त कहते हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, किसी वक्त हमें भूख नहीं लगती, मतलब अच्छा। वो जो आपका एक कुदरती तरीका है या कुदरती भूख लगने या खाने का है वो बिगड़ जाता है, बिल्कुल वो सही, मुतासर हो जाता है। ठीक है, ये इसके बुनियादी सिम्टम्स में से है। बिल्कुल ठीक है, सही। फिर पट्ठों की दर्द, ये जिगर, क्योंकि अगर हम पीसीएम की बात करें तो उसमें जिगर जो है आपके मसल्स को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर आपका जिगर अफेक्टिव होगा, वो अगर सही काम नहीं करा तो आपके जो मसल्स हैं ना वो पेन में रहेंगे, बिल्कुल उनमें सही। खिंचाव भी आएगा, वो तनाव का शिकार रहेंगे और उनमें हल्की हल्की सी दर्द रहेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो फैटी लीवर वाले पेशेंट होते हैं उनको कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए? देखिए, फैटी लीवर के लिए सबसे पहले तो उनको जो है शुगर छोड़नी चाहिए या अच्छा। बिल्कुल कम कर देनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, जिसको कि सफ़ेद जहर, अब तो सारी दुनिया में सफ़ेद जहर का नाम ही हाँ दिया जी, जाता वाइट है। पॉइजन, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, चलते हैं। बल्कि इसमें सफ़ेद में एक चीज़ और ऐड करते हैं, नमक। अच्छा। नमक का इस्तेमाल भी कम कर देना बिल्कुल चाहिए। सही है। नमक ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है कि बॉडी को पानी ज़्यादा स्टोर करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, जिसकी वजह से अडीमा की जो सूरत हाल है वो ख़राब करती है जिगर के अफ़ाल को। ठीक है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है साथ खुराक में जो है सब्जियां, ठीक है। ठीक है, और लैंसेट्स, दालें, ठीक है। ठीक है, ये बेहतरीन है। और इसमें फलों में आप खा सकते हैं, लेकिन वो फल इस फैटी लीवर में मना किया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अंगूर है, या आजकल अब आम का जी, जी, मौसम जी, है, जी। आम का सीज़न है। ठीक बिल्कुल है, सही। आम खा सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लिमिटेड मिकदार में। बिल्कुल सही। इसके अलावा फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। सलाद खा सकते हैं, मूली गाजर, मूली है। स्पेशली जो है वो ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, सर मूली और गाजरों का तो अब जैसे सर्दियां चली गई हैं, हाँ, लेकिन तो अब इसके मिल जाता है। मुतबादल क्या हाँ, आप करेंगे डायग्नोज? जैसे खीरों का वो खा मुतबादिल सकते हैं? सैलड ले सकते हैं, हाँ। लेकिन सैलड जो है उसमें असल में ये होता है कि आपके मिजाज के मुताबिक सैलड हमें हाँ, लेना बिल्कुल चाहिए। सही बात है। अगर आपको सूट करता है ठीक है। खीरा या ग्रीन सैलड तो कोई वो भी, तो आप खा लें उसको। तब तो आप लें। अगर ठीक है। आपको सूट नहीं करता फिर आप उसको कोशिश करें कि अवॉइड कर लें। ठीक हो और गया। वैसे अब तो ये भी 4 सीजन में हो गई है हाँ जी, जी, गाजर की। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो रह ही नहीं गया गर्मी हाँ, सर्दी का। बिल्कुल लेकिन असल जो चीज़ है वो सादा गज़ा की बात है। बिल्कुल सही है। ठीक है, कि आप अगर आपने जो है रेड मीट कम से कम इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है, सही। चिकन ब्रायलर तो आपको पता ही है, अब उसके बारे में भी कहने की ज़रूरत नहीं, अब तो सबको पता है कि जी कोशिश ही होनी चाहिए कि वो उसका इस्तेमाल कम से कम ज़रूरत के मुताबिक बिल्कुल हो। सही। ठीक है, इसमें फ़िश ले सकते हैं, फ़िश का वाइट मीट ले सकते ठीक हैं। है। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि आप सब्जियों पे अपने आप को ठीक है। कन्वर्ट करें, और अगर एकदम से नहीं हो सकता तो ग्रेजुअली कोशिश करें। ठीक है। इसी तरह इसमें जो है अदर प्रिकॉशंस में आ जाता है कि वेट लॉस करें आप, उसमें कोशिश करें, लेकिन वो भी ग्रेजुअली करें, एकदम सही। से ऐसा कोई काम ना करें। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब ये वजन का जैसे आपने कहा वेट कम करने से ये फैटी लिवर जो है इसमें कमी आ जाती है? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। देखिए, जब आप वेट लॉस के लिए कोशिश करते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं, आप मुंह का जायका बंद करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, चटखारा जिसको हमने कहा था, सबसे पहले आप उसको रोकते हैं। बिल्कुल सही है। तो जब आप उसको रोकते हैं ना तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देती है। ओके, ओके। ठीक है, इसमें इंटरमिटेंट जो फास्टिंग का एक कंसेप्ट दिया गया है, जी, जी। वो एक ज़बरदस्त काम है। वो ना सिर्फ आपकी पूरी बॉडी को ओवरऑल करता है, बल्कि आपके फैटी लीवर को भी फ़ायदामंद रहता है। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल उस पे हम जा सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर वर्जिश है, वॉक है कि कम से कम 30 से 40 मिनट आप जो है ब्रिस्क वॉक करें। ऐसी वॉक करें जिसमें आपको पसीना आए, बिल्कुल सही। उससे आपका फैटी लिवर बहुत जल्दी बेहतर बहुत ज़्यादा होता है। ख़वातीन हज़रात, जैसे आप देखा कि डॉक्टर साहब ने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया ग़िज़ा के हवाले से भी और वर्जिश की और वॉक के हवाले से भी। तो ग़िज़ा के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह आजकल गर्मियों का मौसम है, तो घिया, टिंडे, तोरियाँ, ठीक है, ये वाली जो सब्जियां हैं ये फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन बाज़ औक़ात होता ये है कि चूँकि ये टेस्ट जाकर डेवलप नहीं करती, इसलिए लोग इसको ज़्यादा नहीं खाते। तो आप उसमें जो है वो एक बोटी डाल लें
चाहे आप उसमें एक चिकन की डाल लें या आप उसमें जो मटन है उसकी भी एक बोटी डाल लें, ठीक है ना। तो वो आप डाल के ताकि एक टेस्ट डेवलप करना, लेकिन सब्जी को ज़्यादा खाएं, कोशिश करें रोटी एक खाएं, ठीक है, और चम्मच के साथ आप कोशिश करें सब्जी को खाने की। इसके अलावा जो पुदीने की चटनी है वो इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है, बड़ा ज़बरदस्त ये जो है फैट को फैटी लीवर के लिए अच्छी है। और इसके अलावा जो जैसे डॉक्टर साहब ने आमों का जिक्र किया, आम जो है वो सुफरा को पैदा करने में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं, तो आमों का इस्तेमाल करें। यहाँ मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ रख के तो आपको, क्योंकि ये जो है कई मैंगो लवर्स तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में ज़्यादातर मशहूर है, तो आम आप खा सकते हैं, लेकिन इतदाल, हर ग़िज़ा को इतदाल के साथ खाएं। ये नहीं करना कि बेइतदाली से अच्छी ग़िज़ा भी जो है वो बाइस रहमत बनने के बजाय जहमत बन जाएगी। तो आपने ग़िज़ा के अंदर इतदाल को लेकर आना है। इसके अलावा आप नीम गर्म जो दूध है, ठीक है, जो चिकनाइयों से बिल्कुल पाक है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके अलावा जो है एग अगर आपने खाना है तो आप उसे कच्चा पक्का जो एग है वो खा सकते हैं, लेकिन उसको ऑलिव ऑयल या देसी घी में उसमें बना के खाएं। और देसी घी खुदारा डब्बे का इस्तेमाल मत करें, देसी घी वो इस्तेमाल करें जो वाकई देसी घी हो, खुद अपने घर में बनाएं देसी घी, उसको इस्तेमाल करें। वो फैटी लीवर के ऊपर नहीं इफेक्ट करती। आजकल के डॉक्टर भी जो है ना डॉक्टर साहब, वो खुद कहते हैं कि देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए, तो देसी घी खाएं, लेकिन खुद बना के घर में बना हुआ उसको इस्तेमाल करें। डब्बों वाला या जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं वो मत खाएं आप। तो ये ग़िज़ाएं जो हैं आपके फैटी लीवर के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक हर्बल टी भी बताता चलूं कि आप उसका बाकायदा इस्तेमाल करें तो आपका फैटी लीवर जो है वो चंद दिनों में जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपने लेना क्या है कि आपने 7 पत्ते लेने हैं पुदीने के, आपने चुटकी लेनी है अजवाइन की, और आपने आधा टुकड़ा जो है वो लेना है अदरक का। ये तीनों चीज़ों का आपने एक कावा बनाना है। बनाने का तरीका ये, आप इसको 2 कप ले लें, 2 कप लेके आप इसको अच्छी तरह से पकाएं। जब वो 1 कप रह जाए आप इसको छान के और बग़ैर किसी चीनी के, बग़ैर किसी चीज़ के, नींबू डाले बग़ैर या इसमें शहद डाले बग़ैर आप इसको इस्तेमाल करें। आप यकीन करें कि अगर आपने इसको मुसलसल 3 महीने पी लिया ना लगातार, तो आपका फैटी लीवर बिल्कुल जो है ना वो ये अमराज आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते दोबारा डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब, ग़िज़ाओं के हवाले से तो हमने बात की और मैंने भी बता दिया, आपने बता दिया। नाश्ता ये बताएं कि किस किस्म का जो है वो होना चाहिए नाजरीन का जो फैटी लीवर के शिकार हैं। और दोपहर का खाना तो मैंने जैसे बताया घिया टिंडे, नाश्ते के वाले से बताएं, बोंग पाए जो है वो तो आपने बताया। इसमें सबसे पहले तो यही है कि बोंग पाए फिलहाल तो उन पे जो है ना आप क्रॉस लगा दें, ठीक है। और इसमें देखें सादा ग़िज़ा जो है ना इतदाल में वो ज़रूरी है, जी जी, ठीक है। फैटी लीवर के पेशेंट के लिए अगर हम दलिया, जौ का दलिया अगर हम कहें तो ये बेहतरीन चीज़ होती है, बिल्कुल सही, ठीक है। एग आपने बता दिया कि एग हम ले सकते हैं, लेकिन वही कच्चा पक्का करके। सर जौ का दलिया तो नेमत से कम नहीं है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। उसमें हम जो लोगों को सुजेस्ट करते हैं कि अगर आप अपनी एज और ज़रूरत के हिसाब से उसमें आप कुछ नट्स ऐड कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। और जौ का और गंदम का दलिया मिक्स करके भी ले सकते हैं थोड़े सी रेशो में। उसका फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि जौ का वही बात है कि मुंह का जायका आपने बात कर दी कि जौ का दलिया थोड़ा सा तल्ख होता है, तो वो लोग अक्सर जो है उसको खाते नहीं है। लेकिन उसमें हम जो है अब जैसे आपको बताया कि उसमें हम एक आधी खजूर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम उसमें कोई नट्स डिफरेंट किस्म के थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। ये नाश्ते के लिए बेहतरीन चॉइस है, कोई शक, ठीक है। उसके बाद इसी तरह है दोपहर को अगर आप देखें जो अब इस वक्त बेहतरीन तरीका हमें बताया जा रहा है ना, वो कहते हैं कि जी 2 मील्स अ डे, जी जी, ठीक है। बजाय इसके कि आप हमारे यहाँ तो वो अक्सर मजाक में हमारे कहते हैं कि जी पहला खाना अभी खत्म नहीं होता और अगले खाने की हम सोच और तैयारी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सुबह आप नाश्ता इस तरह करें, दोपहर को आप फल और सैलड लें, बिल्कुल सही जो तरीका है।
और शाम में फिर आप एक मुकम्मल मील, एक पूरा सही। खाना फिर दोबारा से लें। बिल्कुल सही। ठीक है, उसमें जब आप ये चीज़ें अडॉप्ट करनी शुरू कर देंगे ना, आपकी बॉडी खुद ब खुद आपको बताएगी कि आप कितना अपने अंदर बेहतर महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अल्लाह ताला ने हर एक जो चीज़ है, जी रूह है, इंसान खुसूसन, उसके अंदर एक सेल्फ हीलिंग पावर रखी है। बिल्कुल सही। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं करने के लिए, उसका मकसद ये है कि आपकी बॉडी खुद से हील करना जानती है। जब हम क्या करते हैं कि खुराक के ज़रिए या एक उसको कुछ चीज़ों को रोक के या कुछ चीज़ों को शुरू करके हम सिर्फ उसको एक सिग्नल देते हैं बॉडी को कि अब तुमने हील करना है खुद को, बिल्कुल सही। और वो करना शुरू कर देती है। बिल्कुल सही। उसी से बेहतरी आना शुरू हो जाती है ज़िंदगी में। बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अच्छा नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब ने फलों का जिक्र किया है कि फ्रूट्स खाने का, मैं आपको ना एक चीज़ बताता चलूँ कि फल जो है ना, इसको डॉक्टर साहब आप इस चीज़ से मेरी एग्री करेंगे कि लोग रात के टाइम फलों का बहुत इस्तेमाल बाज़ करते हैं, जो बजाय फ़ायदे के नुकसान है। नुकसान होता है ऐसे ही। फलों का इस्तेमाल सिर्फ 4 बजे तक किया करें। जब सूरज ढलना शुरू हो जाए उसके बाद फल नहीं खाने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे आजकल आप व्लॉग्स भी देखते हैं और बहुत सारे मौलजीन इसके बारे में बता रहे हैं कि जैसे आजकल तरबूज आया हुआ है, ठीक है, तो तरबूज को रात को खाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। तरबूज खाना है, सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं और या आप उसको दोपहर में खा सकते हैं। ठीक है ना, तो फल आपने कोई भी इस्तेमाल करना है वो आप उसको 4 बजे के जो टाइम है उसमें खाएं। और इसमें ना 2 फलों का आप एडिशन लाजमी करें, एक खरबूजा और एक पपीता। खरबूजा और पपीता इतने बेहतरीन हैं कि आप इन दोनों को अगर मिला के इस्तेमाल करें, ये जिगर के मेटाबॉलिज्म को एकदम फिट कर देते हैं, जिससे आपका फैटी लिवर भी का इशू ये भी जो है वो ख़त्म होता है। आपका यूरिक एसिड भी जो है जिसको इशू होगा वो भी इससे ज़ायल हो जाता है। मैंने बताया जिगर के 500 फंक्शन होते हैं, उनमें ये बेहतरीन किरदार अदा करता है। तो आपसे यही गुजारिश है कि जो हमारा नाजरीन है ना, वो फलों को सिर्फ 4 बजे तक इस्तेमाल करें, उसके बाद ना इस्तेमाल किया करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने वॉक की बात की कि लोगों को वॉक करनी चाहिए, तो वॉक ही सिर्फ करनी चाहिए कि वर्जिश? बाज लोग होते हैं उनको जिम करने का बड़ा शौक होता है, प्रोटीन बहुत खाते हैं और इस तरह से उनका भी लिवर ज़ाहिर इस वजह से फैटी होता है, तो जिम उनको नुकसान देता है या क्या? इसके लिए आप मशवरा देंगे? इसमें जो है ना, सबसे पहले तो आपके पर्सनल नीड्स क्या हैं। ठीक है, जो लोग जिम करते हैं और प्रोटीन खाते हैं, उसमें आपको अगर आप नोट करेंगे तो आजकल की यूथ ज़्यादा है, और ये वो यूथ है जिसका आगाज ही जंक से होता है और दिन का एंड भी जंक पे होता है। ठीक है, वो और प्रोटीन्स भी वो कौन से यूज़ करते हैं? जो आर्टिफिशियल मुख्तलिफ किस्म के कम्बिनेशंस मिलते हैं, बने बनाए पाउडर्स मिलते हैं, वो कुदरती प्रोटीन इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। वो बॉडी मसल्स तो बज़ाहिर बना देते हैं लेकिन अंदर से बॉडी को वीक कर देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम करें। ठीक है, अच्छी सेहत के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, ठीक है, एक मतलब फिजिकली, एक तो वॉक, और वॉक आपको पता है कि जिसको हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक, और उसमें ब्रिस्क वॉक में ये होता है कि आपका जो है मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, जिससे बॉडी जो है खुद को डिटॉक्सिफाई करती है। ठीक है, ठीक है, उसके साथ सिर्फ सिंपल कुछ वे बहुत आसान सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपके मसल्स को स्ट्रेच करती हैं, उसमें उनको दोबारा से अपनी जगह पे टून करती हैं। बस ये 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, ठीक है, और ये दोनों चीज़ें आपके फैटी लीवर में भी काम, आपकी पूरी बॉडी के लिए काम करेंगी, फैटी लीवर में भी काम करेंगी। जो जिम वाली बात है वो जिम एज सच ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपने अपनी बॉडी को शेप अप करना है, ठीक है, ख़ास तौर पर जब आप लूज करते हैं वेट, मोटापे से आप जाते हैं रिहेबिलिटेशन की तरफ, तब आपके मसल्स जो हैं वो थोड़े से लटक जाते हैं। अच्छा सॉरी, मैं ना इसमें बात कर रहा हूँ जो नौजवान सप्लीमेंट्स खाते हैं। जी, सप्लीमेंट्स तो मैंने आपको बताया कि जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक ज्यादा होगा तो तभी उनको प्रॉब्लम होगी ना, तभी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और वो हमें देखने में आता है, हमारे पास आते हैं ऐसे मरीज। ठीक है, वो करते क्या है, वो जिम तो कर रहे होते हैं लेकिन वो साथ अपनी खुराक को इस कदर बढ़ा लेते हैं, और प्रोटीन्स तो वैसे ही आपको बताया कि जो पाउडर्स जितने भी कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं सारे आर्टिफिशियल बन रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पे वो केमिकल्स भी ऐड कर रहे होते हैं। तो उसमें फिर जो है बेहतर है कि वो अगर अपनी सेहत चाहते हैं लॉन्ग टर्म तो उसको अवॉइड करें। बिल्कुल सही बात है ये, यानी जिम आप देखें
कि जो भी नौजवान आजकल प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं और सप्लीमेंट्स वगैरह, ये ना करें। आप नेचुरल प्रोटीन इस्तेमाल करें, आप एग्स का इस्तेमाल करें, आप एग्स खाएं, उसमें से जर्दी निकाल दें, ठीक है। हम जब जिम जाते होते थे ना जी, तो हमें क्या होता था कि उन्होंने कहा था कि हम 12 अंडे खाते थे, जी ऐसे ही ठीक है ना। कहते हैं। हमारे एक डॉक्टर साहब वो कहते हैं अंडा एक ही मिलेगा, लेकिन जी। हम 12 खाते थे अंडे, ठीक ऐसे ही है। है। लेकिन क्या करते थे, उसमें से जर्दी निकाल देते थे। जर्दी निकाल के सिर्फ उसकी जो सफ़ेदी है जी वो इस्तेमाल करते थे। उसके साथ हम दूध का इस्तेमाल करते होते थे। एक तो हमारी जो अंदर जो बॉडी जब शेप करने के लिए जो फैट होती है ना, एक तो वो रिड्यूस हो जाती थी, और दूसरा बॉडी जो थी वो शेप के अंदर आ जाती थी। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है कि आप जो है ना वो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल मत करें, नेचुरल जो डाइट है उसको लें, आपकी इंशाल्लाह ताला जिस्म जो है बड़ा अच्छा शेप अप हो सकता है। इसके अलावा जो है आप फैटी लीवर के लिए हिजामे का डॉक्टर साहब बड़ा ज़बरदस्त एक ट्रीटमेंट है, इलाज बिल हिजामा। आप हिजामा करवाएं, और हिजामा करवाने से फैटी लीवर की मैंने बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो खुद भी ठीक किए हैं। तो आप हिजामे को करें, इसमें ब्लड के ज़रिए जो होती है बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। तो जितने भी जो अंदर टॉक्सिन्स होते हैं जो फैटी लीवर पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, वो हिजामा करने से जो है ना वो बिल्कुल जो होता है ना बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। और हमेशा याद रखिएगा कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड मॉलेज ही इलाज बिल हिजामा करने का मिजाज है, क्योंकि उसको कानूनी हक मिलता है, क्योंकि इखलाक का पूरा निज़ाम उसने पढ़ा होता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी उसने बाकायदा पढ़ी होती है। तो कानून सिर्फ उसको इजाज़त देता है, क्योंकि ये तिब का हिस्सा है, हिजामा ब्रांच ऑफ तिब है, ठीक है। तो इसको आप जो है वो लाजमी अडॉप्ट करें और अपनी आप खुसूसी जो है सेहत का ख्याल रखें। तो डॉक्टर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह आपको दोबारा किसी प्रोग्राम में ज़रूर दावत देंगे। तो ख़वातीन हज़रात, ये डॉक्टर मियां अब्दुल मतीन साहब थे, इन्होंने आपको फैटी लीवर के हवाले से अवेयरनेस दी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं अगले प्रोग्राम में नए मेहमान नए मौजू के साथ। तब तक अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।